नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। आशा करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को मजबूत कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे 16 मई 2024 के टॉप मोस्ट करंट अफेयर क्लास नोट्स पर, जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्लास बहुत ज़्यादा बेहतरीन है आप सभी के लिए, और आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज मैं आपको क्लास में क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताने वाला हूँ। तो क्लास बहुत ज़बरदस्त है, आप सभी को पेशेंस के साथ बस पूरा इसको देखना होगा। पूछा गया है आपसे पहला क्वेश्चन में कि चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम, और इस रेलवे सिस्टम का नाम है फ्लोट, ये बनाने की घोषणा किसने की है। तो चंद्रमा पर रेलवे स्टेशन यानी रेलवे सिस्टम एक बनाया जाएगा। जिस प्रकार से आपका पृथ्वी पर रेलवे सिस्टम है, उसी प्रकार से एक रेलवे सिस्टम कहाँ पर बनाया जाएगा, चंद्रमा पर बनाया जाएगा, और इसका नाम है फ्लोट। आपसे पूछ सकता है इस प्रकार से कि फ्लोट क्या है। तो चंद्रमा पर बनने वाला एक रेलवे सिस्टम है, और इसे कौन बनाएगा, तो नासा बनाएगा। नासा के बारे में आप लोग जानते होंगे, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो वॉशिंगटन डीसी में है। और नासा क्या है, तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। क्या है, स्पेस एजेंसी है नासा, इसके द्वारा ये घोषणा की गई है। अच्छा, जो यहाँ पर जो रेल आपकी चलेगी, इसकी स्पीड कितनी होगी, तो 1 किलोमीटर यानी 1.61 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी, और लगभग 100 टन सामग्री एक दिन में इधर से उधर ये कर देगी रेलवे सिस्टम। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आगामी परीक्षाओं के लिए, तो इसे अपने माइंड में बनाकर रखिएगा। नासा द्वारा इसको स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, अब चंद्रमा की बात आई है, तो चंद्रमा से संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट आपके लिए वो दिखाता हूँ आपको क्या क्या स्पेशल फैक्ट हैं। जैसा कि मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था कि चंद्रमा के ध्रुवों में बर्फ होने का प्रमाण मिला है। ये किसके द्वारा प्रमाण दिया गया था, इसरो के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चंद्रमा के बारे में अगर हम देखें, तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी से चंद्रमा का जो भाग हमें दिखाई देता है वो लगभग 57 से 59% तक दिखाई देता है। और चंद्रमा के अध्ययन को क्या बोलते हैं, सिंड्रोलॉजी बोलते हैं। यह पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट में पूरा कर देता है। इसका प्रकाश पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचता है, तो 1.3 सेकंड में पहुंच जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो लिवनेट्स, लगभग 10,668 मीटर की इसकी ऊंचाई है। और गुरुत्वाकर्षण कितना है इसका, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 1/6% इसका क्या है, गुरुत्वाकर्षण है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है चंद्रमा संबंधित। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था और इसमें कब लैंडिंग की थी। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, पूछा गया है शाहिदी बेहेश्ती। तो शाहिदी बेहेश्ती एक आपका बंदरगाह है, ये कहाँ पर है, तो ईरान में है। अब ये चर्चा का विषय क्यों बनाया हुआ है, तो संचालन के लिए 10 वर्ष के संचालन के लिए पाकिस्तान से समझौता हुआ है। ठीक है, किसका, ईरान का। आप सभी को याद रखना है। और ये समझौता कराने वाले कौन है, तो आपके सर्बानंद सोनोवाल, जो कि भारत के जहाजरानी मंत्री हैं। ठीक है, आप सभी को बताया कि ईरान में एक बंदरगाह है जिसका नाम है चाबहार बंदरगाह, और इस चाबहार बंदरगाह का निर्माण किसने किया था, तो भारत ने किया था। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि ग्वादर बंदर का निर्माण चीन में किया था, पाकिस्तान में चीन के द्वारा किया गया था, तो उसी के काउंटर में आपको चाबहार बंदरगाह बनाया गया था। ठीक है, अब बात करें ईरान की साथियों, तो ईरान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके लिए। जैसे ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, इब्राहिम रईसी। यहाँ पर 2 बहुत ही फेमस आपके मरुस्थल, इनका नाम है दस्ते लुट और दस्ते कबीर। एक समझौता हुआ था जिसे रामसर कन्वेंशन कहते हैं या रामसर समझौता कहते हैं। ये कब हुआ था, 1971 में हुआ था, 2 फरवरी को। भारत में कुल रामसर साइट कितनी है, 80 है। और ये लागू कब हुआ था, तो 1975 में लागू हुआ था। और भारत इसमें कब शामिल हुआ था, 1981 में शामिल हुआ था। और भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी, तो चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है। अब बात आई बंदरगाहों की, तो कुछ बंदरगाह मैंने आपके लिए यहाँ पर नोट किए हैं। जैसे मटाला एयरपोर्ट ये कहाँ पर आपका, श्रीलंका में है। ठीक है, कांके संतुरई बंदरगाह ये श्रीलंका में है। हम्बन टोटा बंदरगाह ये श्रीलंका में है। ग्वादर और कराची बंदरगाह पाकिस्तान में है। कांडला बंदरगाह महाराष्ट्र में है, गुजरात में है। कांडला बंदरगाह गुजरात में है। मुंबई और नहावा सेवा ये दोनों कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। कोको बंदरगाह म्यांमार में है। सितवे बंदरगाह ये भी म्यांमार में है। और चटगांव बंदरगाह ये आपका कहाँ पर है, बांग्लादेश में है। तो ये कुछ बंदरगाह आपको याद रखने इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं। अगर मैं आपसे कमेंट बॉक्स में पूछूं कि भारत का सबसे व्यस्त जो बंदरगाह है वो कौन सा है, ठीक है, ये आपको बताना है। और इसके साथ बताना है आपको भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे क्वेश्चन पर बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कह रहा है कि यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया।
तो किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को के द्वारा हाल ही में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर, एक रजिस्टर जारी किया जाता है। इसमें आपके रीजनल जो पैसिफिक मेमोरी होती है, यानी सबसे बेहतरीन जो आपके ग्रंथ होते हैं या आपके कह सकते हैं कि जो भी आपके उपन्यास होते हैं, इसको उसमें शामिल किया जाता है। इसमें हमारे भारत के 3 जो ग्रंथ हैं इनको शामिल किया गया है। एक तो पंचतंत्र है, एक आपका रामचरितमानस है और एक है सहस्त्र लोक। ठीक है, ये किस किस के द्वारा रचित किए गए? तो पंचतंत्र आप सभी को पता है विष्णु शर्मा के द्वारा किया गया था। रामचरितमानस ये किसके द्वारा? गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा। अगर मैं आपसे पूछूं कि रामायण की रचना किसने की थी, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और एक आपसे पूछे सहृदय लोक, इसकी स्थापना किसने की थी? तो आचार्य आनंद वर्धन के द्वारा इसकी रचना की गई थी। अब यूनेस्को की बात कर लेते हैं। तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसके अध्यक्ष वर्तमान में औंद्रे अजोले हैं। और आपसे पूछे कि भारत में कुल कितनी साइट है? तो 42 रामसर साइट हैं आपकी। 42वीं कौन सी थी? तो होयसला मंदिर थी। 41वीं कौन सी थी? तो शांति निकेतन थी। 40वीं कौन सी थी? तो धौलावीरा था। और 39वीं आपसे पूछी तो रामप्पा मंदिर था। ऐसी अमूर्त धरोहर भारत में कितनी है? तो 15 अमूर्त धरोहर हैं। और 15वीं कौन सी है? आपका गरबा नृत्य है। जैसे 42वीं मैंने बताई, अभी कौन सी है? होयसला मंदिर आपकी। इसी प्रकार से अमूर्त धरोहर कौन सी? आपकी गरबा नृत्य है। ठीक है, अब हमारी बात आई है साथियों किसकी? बात आई है बुक्स की। तो यहाँ पर कुछ बुक्स की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि ये हमारे सारे क्या हैं? बुक्स ही तो हैं एक प्रकार से। तो इतिहास की कुछ प्रमुख बुक्स हैं जो आपको नंबर दिला सकती हैं। और पूरा का पूरा मैं आपको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कराने वाला हूँ। तो आप सभी लोग अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना एक बार। ठीक है, वीडियो लाइक नहीं करते हैं आप लोग, देखते सब लोग हैं लेकिन वीडियो लाइक कोई नहीं करता है। वीडियो लाइक किया करिए। ठीक है, तो देखिए साथियों, पहला आपसे कह रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे? कह रहा है हर्षचरित। तो हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। ठीक है, ऐसे कर्मभूमि के कौन है? प्रेमचंद। रंगभूमि के कौन है? प्रेमचंद। कादम्बरी के कौन है? बाणभट्ट। भारत भारती के कौन है? मैथिली शरण गुप्त। बुद्ध चरित्र के कौन है? अश्वघोष। 10 कुमार चरितम इसके कौन है? दंडी। चित्रांगदा के कौन है? तो वो है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। और ऐसे ही आपसे पूछे गीतांजलि के कौन है? तो गीतांजलि के लेखक भी कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। विसर्जन के भी कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। मित्राक्षरा इसके कौन है? विज्ञानेश्वर। राजतरंगिणी के लेखक है कल्हड़। पल्लव के लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। चिदम्बरा के भी कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। नेचर के और मोरारजी देसाई। और आपसे पूछे अमरकोश, तो अमरकोश के कौन है? अमर सिंह। महाभारत के कौन है? वेद व्यास। भगवद गीता के कौन है? वेद व्यास। और देखते हैं। और आपसे पूछे सूरसागर, इसके कौन है? तो सूरदास। साहित्य लहरी सूरदास। नेचुरल हिस्ट्री पिलनी। कामसूत्र के वात्स्यायन। किताब उल हिंद के कौन है? अलबरूनी। चंद्रकांता के कौन है? देवकी नंदन खत्री। गार्डनर के कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। गोरा के कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। हुंगरी स्टोन्स के कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, ऐसे आपसे पूछे कि चंडालिका के कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर। दादा कॉमरेड यशपाल। देवदास इसके कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चरित्र इनके कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। द डार्क रूम के कौन है? आर के नारायण। मालगुडी डेज आर के नारायण। गाइड आर के नारायण। नेक्स्ट आपसे पूछे कि गोल्डन थ्रेशोल्ड इसके कौन है? सरोजिनी नायडू। ब्रोकन थिंग सरोजिनी नायडू। कितनी नावों में कितनी बार हीरानंद अज्ञे। मृच्छकटिकम शूद्रक। दयाभाग जीमुतु वाहन। अग्निवीणा काजी नजरुल इस्लाम। नीति शतक भृतसरई। श्रृंगार शतक भृतहरि। और आपसे पूछे कि वैरण्य शतक इसके कौन है? भृतहरि। हिंदुइज्म के कौन है? नीरज चंद चौधरी। द पैसेज टू इंग्लैंड नीरज चंद चौधरी। अ पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर। कागज से कैनवास अमृता प्रीतम। 49 डेज अमृता प्रीतम। द डेथ ऑफ सिटी अमृता प्रीतम। अ ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह। अ कंपनी ऑफ वुमेन इसके भी कौन है? खुशवंत सिंह। तो ये हमारी कुछ बुक्स थी जो आपको नंबर दिलाएंगी। आई होप आपको ये रिवीजन करके मज़ा आया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत पर्व का आयोजन। तो भारत पर्व का आयोजन किया गया था कांस में। ठीक है, ये पहली बार इसका आयोजन किया गया भारत पर्व का। इसमें किसके द्वारा किया गया? तो भारत सरकार के द्वारा किया गया। और यहीं पर एक पवेलियन आपका बनाया गया है। ठीक है, इसकी थीम क्या रखी गई है? तो थीम रखी गई है क्रिएट इन इंडिया। द सूत्रधार, ये क्या है? इसकी थीम है भारत पर्व की। तो केवल आप इतना याद रखें, द सूत्रधार और क्रिएट इंडिया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो ये 2024 के 96 नंबर के हैं आपके। और इसमें बेस्ट फिल्म कौन सी थी? आपकी ओपेनहाइमर।
बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी आपकी, तो वही थी एमा स्टोन। और बेस्ट एक्टर कौन थे आपके, तो किलियन मर्फी। ठीक है, ये तीनों बात भी आपको याद रखनी है ऑस्कर अवार्ड से। चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी। मैंने आपको बताया है पुरस्कारों की शुरुआत के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, सुपर वेट रैपिड और विल्ड शतरंज 2024 किसने जीता है। तो शतरंज का बहुत ही अच्छा और फेमस आपका एक ट्रॉफी है सुपर, या एक आपकी सीरीज़ है जिसका नाम है सुपर वेट रैपिड और विल्ड शतरंज चैंपियनशिप। इसको जीता है मैग्नस कार्लसन ने। ठीक है, इसका आयोजन किया गया था पोलैंड में। पोलैंड की राजधानी वार्सा, जो कि वस्तुला नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर शतरंज की बात करें तो शतरंज दिवस का मनाते हैं आपका 20 जुलाई को शतरंज दिवस मनाते हैं। शतरंज में कितने खाने होते हैं, 64 खाने होते हैं। शतरंज में कितने प्यादे होते हैं, तो 8 प्यादे होते हैं। और शतरंज का आविष्कार करने वाला देश कौन सा था, तो भारत था। इसी प्रकार से आपसे पूछे कि शतरंज के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो विश्वनाथ आनंद। और पहली महिला ग्रैंड मास्टर पूछे तो विजय लक्ष्मी थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल सर ने आपको जो कराया था, एक चीज़ कराई थी परसों आपको गौरव सीरीज के तहत कराए गए थे पुरस्कार, और मैं आपको वो पुरस्कार नहीं करा पाया था। तो आज मैंने सारे के सारे पुरस्कार आपको कराने की सोची है। 2 पेज के लगभग ये पुरस्कार हैं आपको, और आपको नंबर दिला सकते हैं, और बहुत ही कम समय में आपका रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, और देखना आपको यहाँ से आपके नंबर बनने वाले हैं। ठीक है, एक साथ आप लोग लिख लीजिएगा, आपको समय मिले तब, या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तब भी आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किए गए। तो साहित्य अकादमी, इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। और साहित्य अकादमी जो पुरस्कार आपका 24 भाषाओं में दिया जाता है, एक इंग्लिश में दिया जाता है और एक राजस्थानी में भी दिया जाता है। और इसके साथ साथ जो 22 भाषाएं वो हमारे संविधान की भाषाएं हैं। जैसे आपका है पंजाबी, सिंधी, है ना, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, खल्लड़, ये हमारी सब कैसी हैं, ये हमारे संविधान की भाषाएं हैं। और 2 इसमें जोड़ी गई हैं अलग से, एक है राजस्थानी और एक अंग्रेजी। अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में किन भाषाओं का उल्लेख नहीं किया गया है, तो अंग्रेजी का नहीं किया गया, राजस्थानी का नहीं किया गया है, बिहारी का नहीं किया गया है, भोजपुरी का नहीं किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये सम्मान किसे दिया गया है, तो रस्किन बॉन्ड को दिया गया है। रस्किन बॉन्ड की और भी कुछ फेमस पुस्तकें हैं, जैसे द गोल्डन गर्ल, ये किसकी है, ये इन्हीं की है। द ब्लू अम्ब्रेला, ये भी किसकी है, रस्किन बॉन्ड की है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखने होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख पुरस्कारों पर। ठीक है, ये नंबर दिलाएंगे आपको, पेशेंस के साथ इनको देखिएगा, सारी चीज़ें क्लियर कराने वाला हूँ आपको। पहला क्वेश्चन आपका, ग्रीन ऑस्कर या विटली अवार्ड किसे दिया गया था, तो ये पूर्णिमा देवी को दिया गया था। गोल्ड मैन अवार्ड किसे दिया गया, आलोक शुक्ला को दिया गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम ऑफ द ईयर किसे दिया गया, मोहम्मद सलेम को दिया गया। एवल पुरस्कार मिशेल टेलग्रेट को दिया गया है। प्रित्जर पुरस्कार यरकेन याटामोटा को दिया गया है। सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को। व्यास सम्मान पुष्पा भारती को। जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार यूलिया लवनाला को। जॉन एंड जैक जूनियर पुरस्कार इसरो को दिया गया है। बॉब अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार ममता सागर को दिया गया है। स्वर्ण सेवक पुरस्कार आचार्य लोकेश जी को दिया गया है। ऐसे आपसे पूछे कि सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर अवार्ड किसे दिया गया, तो डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल को दिया गया। ग्लोबल हेल्थ अवार्ड ये गगनदीप कंगू को दिया गया। AM ट्यूरिंग अवार्ड ये एवी डिगरसन को दिया गया है। रेमन मैक्सिस अवार्ड रवि कन्नन को दिया गया था। ग्लोबल मीडिया अवार्ड ये AI एंकर हैं सना, इनको दिया गया है लंदन में। रोमन रोलैंड पुरस्कार पंकज कुमार त्रिपाठी को दिया गया। लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसको दिया गया, अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा। और आर्यभट्ट पुरस्कार किसे दिया गया, तो PV सुब्बाराव को दिया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछे कि वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, तो कौशिक राजशेखर को दिया गया है। पद्म विभूषण पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया है, बैजंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम, वेंकैया नायडू, चिरंजीवी और विंदेश्वर पाठक, इन 5 लोगों को दिया गया है। सरस्वती सम्मान 2023 33वें नंबर का किसे दिया गया, प्रभा वर्मा को। भूटान का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया है, नरेंद्र मोदी जी को। 71वीं मिस यूनिवर्स वर्ल्ड कौन है आपकी, तो वह है आपकी मिस वर्ल्ड कौन है आपकी, तो क्रिस्टलिना प्लिस्कोवा। KPP नाम्बियर अवार्ड किसे दिया गया, एम सोमनाथ को दिया गया। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु भद्राचार्य को दिया गया। और आपसे पूछे कि 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में बेस्ट या प्रथम पुरस्कार किसे, यतीन भास्कर मुदगल। रोमन रोलैंड पुरस्कार पंकज कुमार को। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन किसको दिया गया, नोवाक जोकोविक को। MS स्वामीनाथन अवार्ड BR कम्बोज को दिया गया। और गोल्ड मेडल पुरस्कार आलोक शुक्ला को दिया गया। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए हमारे भारत रत्न की हम लोग बात करें तो भारत रत्न इस बार 5 व्यक्तियों को दिया गया है। कितने व्यक्तियों को दिया गया है, 5 व्यक्तियों को दिया गया इस बार। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है कौन कौन से वो 5 व्यक्ति हैं। तो एक बार हम लोग नाम देख लेते हैं 5 व्यक्ति के कि 2024 में कितने व्यक्ति को दिया गया है, 5 लोगों को दिया गया है। तो पहले व्यक्ति हमें याद रखने हैं वो थे कर्पूरी ठाकुर। इसके बाद लालकृष्ण आडवाणी को दिया गया है। PV नरसिम्हा राव को दिया गया है। इसके साथ साथ चौधरी चरण सिंह को दिया गया है।
और एक है हमारे MS स्वामीनाथन। इन 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न की अगर हम बात करें, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में, और ये राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। 1954 में ये CV रमन, C राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। इसके साथ 2019 में किसी दिया? पद्मा सुब्रमण्यम को दिया गया, भूपेन हजारिका को दिया गया और नानाजी देशमुख को दिया गया था। इसके बाद देखिए 5 महिलाओं को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इंदिरा गांधी को किया गया, मदर टेरेसा को किया गया, अरुणा सैफ अली को किया गया, MS सुब्बलक्ष्मी को किया गया और लता मंगेशकर को। ये क्रम से इनके डेट भी लिखेंगे कब कब इनको सम्मानित किया गया है। और 1966 में पहली बार किसी को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था, तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री। इन्हें 1966 में दिया गया था। तो ये फैक्ट भी हमें याद रखने हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, सारे के सारे फैक्ट पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ एक बार जरूर इसको साझा करें और बताएं कि यहाँ पर आपको बेस्ट कंटेंट के साथ साथ बेस्ट नोट्स प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का सबसे अच्छा संस्थान कौन सा है? तो हाल ही में सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है और इसमें लगभग आपकी 2000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी या संस्थान शामिल हैं। और विश्व में टॉप पर कौन रहा है आपका? तो वो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और भारत की इसमें कुल 64 यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया, जिसमें टॉपर कौन है भारत की? तो IIM अहमदाबाद। और विश्व में इसकी रैंक कितनी? 410 है। तो ये सारे पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कैसे कह रहा है, सुनील कुमार मोदी का निधन। तो सुनील कुमार मोदी का निधन हुआ है हाल ही में, आप सभी को बताइए। ये कौन थे? पूर्व उप मुख्यमंत्री थे बिहार के। कैंसर से इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, मेघालय की पहली महिला DGP नियुक्त की गई। तो मेघालय की पहली महिला DGP किसको नियुक्त किया गया है? तो एदासिता नौगरोंग को हाल ही में मेघालय की DGP नियुक्त किया गया है। पहली महिला DGP है ये। और महाराष्ट्र की कौन थी आपकी? तो वो थी रश्मि शुक्ला। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए UP की पहली महिला DGP किसको बनाया गया था, ठीक है। अब देखिए मेघालय की बात आई तो मेघालय से संबंधित आपके लिए बहुत अच्छा फैक्ट है, ये मैं आपको करा देता हूँ। एक साथ ही मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग, है ना। इसका क्षेत्रफल कितना है आपका? तो 22,459 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। ये हमें केवल इतना सा याद रखना है। इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? तो आप लोग याद रखना 132 प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात कितना है? 989। साक्षरता कितनी है इसकी? 74.7%। इसका उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो उच्च न्यायालय याद रखना ये कहाँ पर है? शिलोंग में है। जिला कितने यहाँ पर? 11 हैं। सीमा उत्तर एवं पूर्व में असम से लगती है, दक्षिण तथा पश्चिम में बांग्लादेश से इसकी सीमा लगती है, ठीक है, मेघालय की। विधानसभा कैसी है इसकी? तो एक सदनात्मक है। और विधानसभा में सदस्य कितने? 60, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में आपका 1 सदस्य है। इसका राजकीय पशु कौन सा है? तो भालू या बिल्ली? भालू और बिल्ली। राजकीय पक्षी कौन सा है? पहाड़ी मैना। राजकीय पुष्प कौन सा है? तो लेडी स्पर्क ऑर्किड। वृक्ष कौन सा है? गमारी। पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो विलियमसन ए संगमा। और पहले राज्यपाल कौन थे? BK नेहरू। राज्य दिवस कब मनाते हैं? 21 जनवरी को, क्योंकि 21 जनवरी 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्य भाषा कौन सी? गारो, खासी और अंग्रेजी। और यहीं पर 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया। और 3 यहाँ पर आपकी जनजातियाँ, गारो, खासी, जयंतिया, 3 जनजातियाँ भी हैं। पर्वत कौन कौन से? गारो, खासी तथा जयंतिया। पर्वत शिखर कौन से हैं? तो शिलोंग और नोकरोक। नदियाँ कौन सी हैं? तो कृष्णाई, कालू, निताई, उमगोटा, डामरिंग, सिंह साम, सोमेश्वरी, मांडा आदि। ये सब क्या हैं? मेघालय की नदियाँ हैं। झीलें कौन कौन सी यहाँ पर? तो देख लीजिए, एक बहुत ही फेमस है उमियम झील, एक है आपकी माफलांग झील, पुपली झील और मितांग और मितुंद, ये यहाँ की झील हैं। जलप्रपात कौन कौन से यहाँ पर? तो चेरापूंजी जलप्रपात है, एक है आपका नोग हंसथांग और एक है उमियम ख्वांग। ये क्या है? आपकी यहाँ की झील है, पर्वत जलप्रपात है। प्रमुख पर्व देख लीजिए यहाँ का, तो बहुत ही फेमस पर्व है पावलांग नोरक्रोम। हाँ देखिए, अब आपसे पूछे क्या पूछे क्वेश्चन में पूछे कि सितंबर 1968 में, कब? सितंबर 1968 में भारत सरकार ने मेघालय को असम राज्य के अंदर रहते हुए स्वायत्त राज्य का दर्जा दिया था। लेकिन ये राज्य कब बन गया था पूर्ण राज्य? तो 1972 में बन गया था। अभी मैंने शायद 1971 बताया था, तो उसे 1972 कर लेना। इसे पूर्व का स्कॉटलैंड बोलते हैं और मेघालय का शाब्दिक अर्थ होता है आपका बादलों का घर, ठीक है। और यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासिन राम में यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ये भी आपको बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 140 वर्षों के बाद दुर्लभ वृक्ष प्रजाति उमिलियाना मल्टीब्रेक टीटा ये क्या है? एक वृक्ष है और कहाँ मिला है? ये पश्चिमी घाट पर मिला है। किसके नाम पर इसका नाम रखा गया? तो BP उन्नीयाला के नाम पर रखा गया, जो कि एक पौधा विशेषज्ञ हैं। पश्चिमी घाट पर कौन कौन से राज्य हमारे? महाराष्ट्र है, गुजरात है, गोवा है, कर्नाटक और केरल। पश्चिमी घाट पर ये हमारे राज्य हैं।
पश्चिमी घाट में सर्वाधिक हमारी जैव विविधता मिलती है और इसके लिए एक समिति बनाई गई थी, माधव गाडगिल समिति। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है, पश्चिमी घाट। और ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है हमारा। ठीक है, बायो रिजर्व हॉटस्पॉट भी है आपका, कौन? पश्चिमी घाट। अब हम लोग देखते हैं हमारी आज की गौरव सीरीज। गौरव सीरीज में आपको कुछ प्रमुख जो हमारे सूचकांक थे उनके बारे में बताया गया था। तो यहाँ पर सारे के सारे मैंने आपके लिए नोट डाउन किए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक है 127। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक भारत की रैंक 180। हनले पासपोर्ट इंडेक्स भारत की रैंक 80। वैश्विक शांति सूचकांक 126। वैश्विक खुशहाली सूचकांक 126। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले कितनी थी? 161, अब कितनी है? 159। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन सूचकांक भारत की रैंक पहले 8 थी, अब कितनी है? 7। ग्लोबल फायर इंडेक्स में 4थी रैंक है। वर्ल्ड टैलेंट सूचकांक में 56 रैंक है। नवाचार सूचकांक में 40वीं रैंक है। और आपसे पूछे कि मानव विकास सूचकांक भारत की रैंक 134। यूनिकॉर्न इंडेक्स भारत की रैंक 4थी। सैन्य खर्चे में भी 4थी। अनुसंधान संस्थान में भी आपकी 4थी। हेपेटाइटिस में 2री। शेयर मार्केट में 4थी रैंक है। साइबर अपराध में 10वीं रैंक है। प्लास्टिक प्रबंधन में भारत की 2nd रैंक है। और बिजनेस एनवायर रिपोर्ट में भारत की रैंक 51वीं है। और साइबर अपराध में ऊपर भी बताई मैंने 10वीं रैंक है। भ्रष्टाचार सूचकांक भारत की रैंक 93 है। लोकतंत्र सूचकांक भारत की रैंक 53 है। और भुखमरी सूचकांक भारत की रैंक है 111। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट गौरव सीरीज के आपके जो कहते हैं आपके सूचकांक थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारी मैदान सीरीज़ के क्वेश्चनों पर। ये आरपीएफ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके साथ साथ वनडे एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सरकार के संसदीय रूप के सबसे बड़ी अनिवार्य विशेषता क्या है? संसद की संप्रभुता। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत का राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स पर स्थित है। जवाहर रोजगार योजना का कार्यान्वयन केंद्रीय सरकार पर निर्भर करता है। रजत क्रांति का संबंध अंडे के उत्पादन से है। दक्षिण के शेष प्रांत में स्थित रेलवे स्टेशन कन्याकुमारी में है। शिवाजी के राज्य की राजधानी का नाम क्या था? रायगढ़। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र में पानी का घनत्व पानी से अधिक होता है। प्रकाश के वेग को रोमर में मापा जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछे, आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी रेजिमेंट के कमान कौन थे? लक्ष्मी सहगल। लोक नायक के रूप में जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। सूर्य के बाह्यतम परत को प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहा जाता है। बेहद थाईलैंड की मुद्रा है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। नेक्स्ट आपसे पूछे कि संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को संघीय राज्य के रूप में वर्णित करता है। स्तनपायी के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। इंडियन सुपर लीग हॉकी से संबंधित है। विश्व में शांति स्तूप राजगीर में स्थित है। न्यूक्लियर प्रतिक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा को आइंस्टीन के सिद्धांत ने व्यक्त किया था। पिच ब्लेड अयस्क का क्या है? पिच ब्लेड जो है अयस्क है किसका? यूरेनियम का। भारी झील का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन से संबंधित है। और प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उद्गम आपके ऋग्वेद से किया गया है। तो ये आपकी मैदान सीरीज़ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। मैदान सीरीज़ जो सर करा रहे हैं आपको वो भी मैं तैयार कर रहा हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि रोज़ रोज़ ना करा के उसको एक साथ आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा लगभग 4 से 5 घंटे की। और उसमें ही आपकी सारी मैदान सीरीज़ करा दूंगा। तो इधर उधर भटकने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सारी वीडियो को बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही वीडियो खोलो, कान में आपके ईयरफोन लगाइए और उसको देखते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए। ठीक है, तो मैं एक साथ आपको सारी की सारी मैदान सीरीज़ कराने वाला हूँ। आप पेशेंस बना के रखिए और वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। हो सके तो वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय।